सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस केक सुकू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी निशा होती है उसे मानवी की सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद से निशा मानवी से बोलती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए आपसे। जिस पर मानवी को धक्का लगता है, लेकिन वो फिर निशा को अपनी सारी बातें बताती है जो जो उसके साथ हुआ था। मानवी बोलती है, एक्सीडेंट के टाइम ऐसा लगा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन फिर मुझसे तुम्हारा ख्याल आया और मुझे जीने की एक उम्मीद दिखी कि नहीं, मुझे जिंदा रहना है, अपनी वाइफ ही के साथ रहना है। मानवी निशा से बहुत सारी बातें करती है, जिस पे निशा बोलती है, अब आप चुप रहो और कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ऐसे कैसे चली जाऊँ, अभी तो अपने आंसुओं के हिसाब भी लेने हैं आपसे मुझे। जिस पे मानवी रोते हुए भी निशा को देखने लगती है। अब इसके आगे निशा बोलती है, ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता है, आप डांटती हुई और गुस्सा करती हुई अच्छी लगती हैं। निशा मानवी के आंसू पोंछते उसे प्यार से समझाती है। मानवी निशा के गले में अपने मुंह को छुपा लेती है और इमोशनल होते हुए कहती है, लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। निशा भी मानवी के सिर को सहलाते हुए कहती है और उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, लव यू टू, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। आज कितने दिनों के बाद दोनों को सुकून मिला था। सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों एक दूसरे के करीब और साथ थे। अब निशा मानवी के साथ क्या करती, ये उसी पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है और रात हो जाती है। आधी रात का वक्त था। एक शैडो छुपके से खुराना मेंशन के बाहर निकलता है। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को कवर कर रखा था। वो कुछ देर बाहर खड़ा रहता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है और वो उसमें बैठकर कहीं निकल जाता है। उसके पीछे एक कार जो कि काफ़ी देर से वही खड़ी थी, वो भी निकल जाती है। कुछ देर के बाद वो गाड़ी एक सुनसान की जगह जगह आके रुकती है। उसमें से वो इंसान बाहर निकलता है और इधर उधर देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाता है। वो कार उस गाड़ी से थोड़ी दूर पर रुक जाती है। उसमें से दो इंसान बाहर निकलते हैं। ब्लैक ड्रेस और फेस मास्क से कवर था। छुपते छुपाते वो इंसान भी उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो शैडो एक टूटे फूटे मकान के आगे रुकता है, जो कि किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा था। वो चारों तरफ देखता है, अपनी नज़रें दौड़ाता है और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि यहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं है, तो वो वहाँ लगे लॉक पर कोई पासवर्ड डालता है और अपना मास्क हटाता है। चांद की रोशनी में उसका फेस साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं थी, वो मानवी की दादी जी थी। आई स्कैन करते ही पासवर्ड खुल जाता है और गेट ओपन होते ही वो अंदर चली जाती हैं। इसी के साथ डोर फिर से लॉक हो जाता है। वो दोनों शैडो भागकर वहाँ आते हैं, तब तक वो डोर लॉक हो चुका था। तभी उसमें से एक इंसान चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बहुत शातिर है। उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। जिस पर दूसरा इंसान कहता है, कितना भी शातिर हो, हमारी नज़रों से कुछ नहीं बचने वाला अब। उसमें से दूसरे इंसान ने कहा और अपना मास्क निकालते हुए बोलता है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है वाइफी। जिस पर वो बोलती है, क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर उस दूसरे इंसान ने वो मास्क उतारने से रोकते हुए उस इंसान से कहा था,
ये इंसान कोई और नहीं, अंजलि और अनन्या थे, जो कि महिमा जी पर नज़र रखे हुए थे और उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे थे। अंजलि बुरा सा मुंह बना लेती है और बोलती है, तो मैं क्या करूँ? एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हैं? उनकी आवाज़ थोड़ी तेज थी। अचानक गेट खोलने की आवाज़ आती है। अनन्या अंजलि को लेकर जल्दी से छुप जाती है। बाहर दो गार्ड आए थे और वो इधर उधर देखने लगते हैं। वो गार्ड बोलता है, ये आवाज़ किसकी थी? यहाँ तो कोई नहीं है। जिस पर दूसरा बोलता है, होगा कोई बेवड़ा, इतनी रात को ऐसे ही घूमते फिरते हैं सुनसान रास्तों पर। तो पहला गार्ड हामी में अपनी गर्दन हिलाता है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। इस बात से बेखबर कि उनकी नज़रों को चकमा देकर अंजलि और अनन्या भी अंदर आ गए हैं। दूसरी तरफ एक इंसान जिसके हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे, वो बेसुध सा जमीन पे पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और फेस पूरा बालों से ढका हुआ था। उसके बाल पूरे उलझे हुए थे और गंदे हो रखे थे। और उसका शरीर ऐसा हो रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लंबे टाइम से वो कैद में हो और उसने बाहर की दुनिया न देखी हो। वो इंसान मरी सी आवाज़ में बार बार पानी मांग रहा था। अचानक से उसके फेस पर पानी की बूंदें आकर गिरती हैं। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और मुंह खोलकर पानी पीने लगता है। वो पीता उससे पहले ही सारा पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाता है। वो धीरे से अपनी आँख खोलकर सामने देखता है तो सामने कोई और नहीं, महिमा जी खड़ी थी, जिनके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो बोलती है, पानी चाहिए? वो उस इंसान से पूछती हैं, लेकिन वो बिना किसी जवाब के अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर महिमा जी उसके बाल खींचते हुए उसका फेस ऊपर उठाती हैं और दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए गुस्से से बोलती है, तेरी ये अकड़ कभी नहीं जाने वाली ना। मौत नज़दीक है फिर भी अकड़ तो देखो। तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो वो मानवी भी नहीं रही। अब किसका इंतज़ार कर रही है? कोई नहीं, आने वाला तुझे यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं है। बस एक बार आरू की शादी हो जाए फिर सब मेरा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वो इंसान उसके मुंह पर नहीं, वो इंसान उनके फेस को देखता है और देखकर हंसता है, जिस पर महिमा जी उसे छोड़ देती है और फिर गुस्से से आदमी को घूरने लगती हैं, जिससे उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तू सपने देखती रहे बस, मेरा अब तक तूने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या क्या खाक बिगाड़ेगी? मेरी मानवी शेर है और शेर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखना वो जरूर आएगी और तुझे तेरी औकात भी दिखाएगी। इतना बोलकर वो भी हंसने लगती है। तभी महिमा जी बौखलाती और उस आदमी को मारने के लिए जाती हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो छोड़ देती हैं और फिर एक नज़र उसको घूर के देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं उस इंसान को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था फिर भी वो इंसान मुस्कुरा रहा था। महिमा जी को गए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि वहाँ पे अंजलि और अनन्या आते हैं। उस आदमी को देखकर दोनों हैरान थे। अंजलि उन्हें सही से बैठाती हुई पूछती है, आप ठीक तो हैं? वहीं अनन्या पानी लेकर उन्हें पिलाती है। पानी पीकर वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और हैरानी से बोलते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? जिस पर अंजलि बोलती है, हम मानवी के दोस्त हैं। तो वो इंसान खुशी और शौक के मिलते जुलते भाव से पूछता है, क्या वो जिंदा है? जिस पर अंजलि उनकी जंजीर को खोलकर स्माइल करते हुए कहती है, उसे कभी कुछ हो नहीं सकता है।
जिस पर वो इंसान भी हल्का सा स्माइल करके अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। थोड़ी मशक्क़त के बाद वो इंसान जंजीर से आज़ाद हो जाता है और अंजलि और अनन्या उसे सहारा देते हुए खड़ा करके बाहर लाते हैं। महिमा जी वहाँ से कब का जा चुकी थी और उनके आदमियों को गार्ड्स ठिकाने लगा चुके थे। अब कोई चाह कर भी महिमा जी को कुछ नहीं बता सकता था। अंजलि और अनन्या उस इंसान को गार्ड के साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें फेस पर पड़ते ही निशा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो उठने वाली होती है कि तभी उसे अपने बॉडी पर कुछ भार महसूस होता है। निशा नजरें झुकाकर देखती है तो उसके सीने पर सिर रखकर सो रहे मानवी पर उसकी नजर पड़ती है। उसके हाथों को पकड़ निशा के कमर पे कसे हुए थे और उसकी और आधी बॉडी निशा के ऊपर थी। वो इस वक्त किसी बच्चे से कम नहीं लग रही थी। निशा पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे कल रात वाली बातें याद आने लगती हैं। वो कैसे नशे में डेविल बन गई थी, फिर मानवी का इमोशनल होना, निशा का उसे संभालना, सोते वक्त कहीं निशा उसे छोड़ कर न चली जाए, इस डर से मानवी उससे एकदम चिपक के सो गई थी। ये सब याद करके निशा के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से नीचे नीचे झुकती है और मानवी के फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करती है और फिर उसके फेस को देख करके अपने मन में ही कहती है, सोचा नहीं था कि आपके अंदर भी एक बच्चा होगा जो अंदर से इस कदर टूटा हुआ है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाली, लेकिन हनी अब 4 सालों की कसर तो ज़रूर पूरी करूँगी। निशा कह ही रही थी कि तभी वो देखती है कि मानवी की पलकें हरकत कर रही हैं। वो किसी भी वक्त अब उठ सकती है। ये देखकर निशा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसा प्रिटेंड करती हैं जैसे पता नहीं कितनी गहरी नींद में सो रही हो। मानवी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसे अपने नीचे कुछ मुलायम सा महसूस होता है। वो अपनी गर्दन को उठा के देखती है तो उसके सामने निशा का प्यारा सा चेहरा था। सुबह सुबह निशा को अपने इतने करीब देखकर मानवी के भी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करती हुए बोलती है, कितने वक्त बाद मेरी वाइफी, मेरा सुकून मेरे इतने करीब, इतने पास है। अब मैं कभी इससे दूर नहीं होने वाली। जिसने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की उसे तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगी। ये कहते हुए मानवी की आंखें सख्त हो गई थी। वो निशा के चिक्स पर और किस करती है और उसके नेक में अपने मुंह को छुपाकर कुछ देर तक लेटी रहती है और फिर निशा से अलग होकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही निशा अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखती है जिस तरफ अभी मानवी गई थी। थोड़ी देर के बाद मानवी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और सीधा दूसरे रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। निशा अभी भी सोती देखकर मानवी उसके पास आकर उसके सिरहाने बैठकर उसके सर को सहलाकर बड़े प्यार से उठाती है। वाइफी, वेक अप, बहुत सो लिया, टाइम देखो कितना लेट हो रहा है। मानवी की बात सुनकर निशा उसके गोद में सर रख के उसके गोद में अपने सर को रखती है और बोलती है, नहीं ना, अभी मुझे नींद आ रही है। मानवी बोलती है, नहीं उठो, और वो निशा को अपने गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाकर बाथटब में बैठाते हुए कहती है, अब सोती रहो। ठंडे पानी को महसूस करके निशा झट से अपनी आंखें खोलती है और मानवी को घूरते हुए बोलती है, ये क्या हरकत है। तो मानवी भी एक स्माइल के साथ बोलती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। जिस पर निशा मानवी को देखते हुए कहती है, और ऐसा क्यों।
और वहाँ पे पड़े बॉडी वॉश को उठाकर बाथटब से बाहर निकलने लगती है। मानवी, निशा करना चाहती हो ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी निशा उसके ऊपर सारा बॉडी वॉश गिरा देती है और पीछे हट जाती है। और फिर वो मानवी को देखकर जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, मुझसे पंगा नहीं लेने का, समझी? जिस पर मानवी निशा पे जोर से चिल्लाती है और उसे पकड़ने के लिए लपकती है। निशा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ फिसलन थी, इसलिए उसका पैर फिसल जाता है। मानवी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी पैर फिसल जाता है। उसका हाथ शावर के टैप से जा लगता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे गिर जाते हैं। मानवी का एक हाथ निशा के कमर पे था और दूसरा उसके सर के नीचे। निशा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वहीं मानवी का फेस निशा के नेक में था और दोनों के ऊपर ही शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। मानवी अपना फेस ऊपर उठाकर निशा को देखती है, तो वहीं निशा भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, तो वो पाती है कि मानवी भी उसे ही देख रही है। दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों के लबों की दूरी एक दूसरे के बिल्कुल करीब थी। दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी और शावर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिरकर उन्हें भिगो रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और ऐसे ही दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। किस करते हुए मानवी पर निशा की पकड़ बढ़ती जाती है और उसे वॉल से चिपकाकर उसकी गर्दन पे किस करने लगती हैं। निशा आंखें बंद हुए मानवी के बालों को सहलाते हुए बस सिसकारियां भर रही थी। 4 साल बाद दोनों करीब आए थे। आज वो अपने बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहते थे। मानवी अपने शर्ट को निकालती है और वो निशा की टी शर्ट भी निकाल देती है और उसकी पूरी बॉडी पर लव्स बाइट देने लगती है। हनी, अचानक से निशा होश में आती है और मानवी को रोकने लगती है। मानवी के लिए अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो निशा से अलग होकर उसके फेस को अपने हाथों में प्यार से थामती है और बोलती है, अगर तुम ये नहीं चाहती। अभी मानवी ने इतना ही कहा था कि निशा उसकी बात को बीच में काट के शर्माते हुए कहती है, रूम में चले। और इतना कहकर वो अपनी नज़रें झुका लेती है, जिस पर मानवी भी स्माइल करती है और वो निशा के कमर से उसे पकड़ती है और फिर निशा के लिप्स पर एक किस करती है और निशा को अपने गोद में उठा लेती है। निशा भी मानवी के कमर के चारों तरफ अपने पैर को लपेटती है और फिर मानवी निशा को लेकर बाथरूम से बाहर निकल आती है। अब दोनों रूम में आ गए थे। मानवी निशा को बेड पर लिटाती है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसकी तरफ झुकती है। थोड़ी देर के बाद दोनों के कपड़े फ्लोर पे बिखरे हुए थे और पूरे रूम में सिर्फ निशा और मानवी की सिसकारियों की आवाज़ गूंज रही थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड आई नो कि मैंने स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया है लेकिन अब स्टोरी टाइम टू टाइम आएगी और कंटिन्यू आएगी। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक